क्लास 12th के लिए जैक ने मॉडल क्वेश्चन ऑफिशियल अपने साइट पर जारी कर दिया है, जिसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज हम लोग क्लास 12th अर्थशास्त्र, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो जैक द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला है आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। इसके पहले भी मैंने दुमका का मॉडल क्वेश्चन बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं का। उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होता है, जो बाएं से किधर गिरता है, दाएं ओर गिरता है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। ये भी दुमका वाला मॉडल क्वेश्चन में था। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, डेल्टा टी यू बट्टा डेल्टा क्यू। डेल्टा यहाँ हो गया परिवर्तन की दर, टी यू जो हो गया कुल उपयोगिता, और टी यू हो गया कुल उपयोगिता, और क्यू जो हो गया वो आपको मात्रा को बता रहा है। नीचे दिए गए चित्र में मांग की लोच है। तो नीचे दिए गए चित्र को हम लोग देखते हैं, ये इस तरह का चित्र है और इसमें जो मांग की लोच होगा वो क्या हो जाएगा, तो इकाई लोचदार होगा। क्यों इकाई लोचदार होगा, ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि यदि हम इसको यहाँ से ऐसे खींचते हैं रेखा, तो आप ये दूरी को और ये दूरी को आप बराबर पाएंगे। इसलिए बराबर पाएंगे कि जितना मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम लोग इकाई लोचदार कहते हैं, माने सम लोचदार भी बोलते हैं। मतलब समान मात्रा में, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन था बच्चों। देखिए दुमका वालों ने जो भी क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन जारी किया अपना जिला में, वो क्वेश्चन हूबहू जैक वाला मॉडल क्वेश्चन से मिल रहा है। दुमका ने 5 सेट जारी किया है, जिसमें से हम लोगों ने 2 सेट का आंसर देख लिया है। उसको भी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चौथा नंबर है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन। आगत मतलब हो गया साधन। जैसे उत्पत्ति के 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो ये आगत हो गया, उसको लेके हम लोग क्या करते हैं, निर्गत करते हैं, मतलब उत्पादन करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किसी परवर्ती साधन मतलब एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र होता है क्यू बट्टा एल। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो पूर्ति जो है वो मूल्य पर निर्भर करती है। तो इसमें हो जाएगा एस बराबर फंक्शन ऑफ पी, जहां एस जो है सो पूर्ति को बताएगा, एफ है सो फलन को बताएगा, और पी है सो मूल्य को बताएगा। इसका एफ जो है वही फलनात्मक संबंध को बताता है, इसलिए इसका मतलब होता है कि पूर्ति निर्भर करती है मूल्य पर। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। तो समय तत्व का जो विचार है वो आपका मार्शल ने प्रस्तुत किया था, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बच्चों केन्स होना चाहिए। केन्स ने समय तत्व के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केन्स नहीं है, मार्शल दिया हुआ है, और आपका ऑफिशियल जो आंसर दिया है उसमें भी मार्शल ही दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग मार्शल को लगा सकते हैं। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है। तो एकाधिकारी मूल्य विभेद की शर्त है बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति में भिन्नता, मांग की लोच में भिन्नता, और उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज गुण है, इसलिए आपका डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 9वां है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो उसमें जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, औसत आगम वक्र होता है। औसत आगम मतलब AR वक्र जो होता है वो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक को 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में JM केन्स ने लिखा था। तो यहाँ पर आपका 10वां का सी हो जाएगा। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है। तो उस बाजार मूल्य को हम लोग कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से तत्व है। तो इसका तत्व जो हो जाएगा वो है उपभोग,
निवेश और सरकार व्यय एवं शुद्ध निर्यात, ये सभी है, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? तो वास्तविक निवेश है शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण और बैंक में जमा खाता खोलना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवनों का निर्माण, सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो ये आपका अनुच्छेद है 112, आर्टिकल 112 से संबंधित है बजट। यहाँ 15 का डी हो जाएगा। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि, तो यदि मूल्य जो है वो औसत लागत से अधिक हो जाएगा, मतलब औसत लागत जो है वो अधिक हो जाएगा मूल्य से, इसलिए P लेस देन AC है, मतलब औसत लागत अधिक हो जाएगा किससे? मूल्य से, तो वहाँ उत्पादन बंद हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर में जो शामिल होता है वो होता है उपहार कर और आयकर दोनों होता है, इसलिए आपका डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1861 को हुई थी, 1861। निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो ये कमी हो सकता है आपका मुद्रा की बैंक दर में कमी के कारण। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। कहे बैंक दर में कमी, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और RBI के द्वारा प्रतिभूतियों क्रय, ये सभी जो है वो मुद्रा पूर्ति में कमी लाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा इनमें सभी। भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जो आपका सी ऑप्शन में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य कथन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण है, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप है, श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं है। तो यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो यहाँ जो बेरोजगारी का दर निकालना है, तो बेरोजगारी की दर का फॉर्मूला आपका होता है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटा कुल श्रम शक्ति गुना इधर हो जाएगा 100। ये बेरोजगारी की दर का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रोजगार में कितने व्यक्ति काम पर लगे, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 लाख, तो रोजगार में आपका 2 लाख लगा हुआ है। काम की तलाश में कितना है? 10,000 व्यक्ति रोजगार में संलग्न है और 10,000 व्यक्ति है सो कार्य करने के इच्छुक, मतलब काम की तलाश में है। तो कुल श्रम शक्ति आपका कितना होगा? तो 10 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2,10,000। कितना हो जाएगा? 2,10,000 हो जाएगा कुल श्रम शक्ति। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे तो किस तरह बैठेगा? सबसे पहले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, तो आपका बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितना है? 10,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 10,000 बटा, अब है कुल श्रम शक्ति, तो अभी हम लोग जोड़ के जो कुल श्रम शक्ति निकाले थे वो कितना निकाले थे? 2,10,000 और यहाँ हो जाएगा गुना 100। इसको आप जब कट कुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.76, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 5%। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5%। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो ये जो किया था वो किया था आपका पॉल एंजिंग ने। तो यहाँ पर 23 का बी हो जाएगा। अगला है आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता
से क्रेता की ओर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ये दुमका के मॉडल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि आय के वितरण का प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर, मतलब बनाने वाले से खरीदने वाले की ओर वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रवाह। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रवाह। तो यहाँ 24 का आपका बी हो जाएगा। मुद्रा ने दूर किया, मुद्रा ने क्या दूर किया, तो सामाजिक बुराई को, आर्थिक बुराई को, कि सरकार की समस्याओं को, कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को। तो मुद्रा के द्वारा क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई थी वो दूर हो गई। बहुत सारी कठिनाई थी, वो सारा दूर हो गया। 25 का आपका यहाँ डी हो जाएगा। आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन में बचत और निवेश बराबर होते हैं, बचत निवेश से कम। तो आय का संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। फॉर्मूला है आई बराबर एस। ये भी दुमका के मॉडल क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। विनिमय का सर्वमान्य माध्यम क्या हो जाएगा, ये भी आपका दुमका का मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है, तो फर्मों की संख्या इसमें क्या होती है, अत्यधिक होती है। मतलब बेचने वाला भी अधिक रहेगा, खरीदने वाला भी अधिक रहेगा। इसको लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बोलेंगे। और इसमें सब एक ही दाम पर बेचेगा। अगला है, निम्न में से समग्र मांग का घटक नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ है वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, ये आपका समग्र मांग का घटक नहीं है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर क्या है। तो विदेशी विनिमय दर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो बच्चों ये थे आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक द्वारा निकाला गया है। ये आप मेरे साइट पर DRGP82 क्रोम ब्राउजर में लिखिएगा, दीपक कुमार मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। साइट में सबसे नीचे आइएगा, वहाँ जैक बोर्ड न्यूज लिखा रहेगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर से आप सब विषय का मॉडल क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेंगे। ये जैक ऑफिशियल साइट से जारी किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने दुमका के मॉडल क्वेश्चन 1 और 2 को भी बताया है, इससे ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।